Good morning students, welcome back to online classes or BBBN. In previous class we have discussed about the introduction of reproduction. Introduction पढ़ा था reproduction में अपन ने कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो सेम काइंड जो है अपने जनरेशन या जो ऑर्गेनिज्म है या प्रोजेनीज जो है उनको वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है बेटा द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए फंडामेंटल्स क्या है, कल भी अपन ने पढ़ा था कि डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है। डीएनए कॉपी होता है जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो प्रोजेनीज हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएनए कॉपी करता है तो कुछ सिमिलर होते हैं, एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं होते हैं, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सिमिलरिटी उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जिसे अपन कहते हैं पेरेंट्स, जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें अपन क्या कहेंगे, पेरेंट्स, और रिप्रोड्यूस करेंगे और प्रोक्रिएट्स द न्यू इंडिविजुअल्स, तो वो नए इंडिविजुअल्स को बनाएंगे। एंड द इंडिविजुअल्स आर द सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, और जो इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो पेरेंट्स बनाते हैं इंडिविजुअल्स, वो एक दूसरे के और जो पेरेंट्स हैं उनके बिल्कुल भी सिमिलर होते हैं। कुछ सिमिलर उनमें सिमिलरिटीज उनमें पाई जाती है। द सिमिलरिटी बिकॉज ऑफ द डीएनए, ये जो सिमिलरिटी है वो प्रेजेंट होती है या वो आती है किसकी वजह से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, ठीक है। इसकी वजह से जो सिमिलरिटीज है जो पेरेंट से उनकी प्रोजेनीज में आती हैं वो आती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए, ठीक है। अब डीएनए क्या करता है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। जो सारी बॉडी डिजाइन है, बेसिक बॉडी डिजाइन है, उनका ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म है वो एक ब्लूप्रिंट पर बने हुए हैं, ठीक है। और वो जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, डीएनए, ठीक है। वो ब्लूप्रिंट क्या है, डीएनए। अब डीएनए की कॉपी होती है ना, तब ये नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है। अब डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है उसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है इन कंडेंस्ड फॉर्म। इट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में। सेल में भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो पार्ट होता है सेल में, वहाँ पर जो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो होता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जो ट्रांसफ़र करते हैं सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट से टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो ये इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब डीएनए जो है वो बेटा बनते कैसे हैं, बहुत सारी वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से जो है वो डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। डीएनए फॉर्म हो गया, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है या डीएनए की कॉपीज होती हैं। अब वापस फिर जो है ये क्रोमोसोम्स और डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे सेलुलर जो बायोमशीनरीज होती हैं या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसमें ये हेल्प कराते हैं। जो डीएनए है इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द वेरियस सेलुलर मशीनरीज। बहुत सारी जो सेलुलर मशीनरी और जो अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वहाँ पर ये जो डीएनए है वो हेल्प कराता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा है अपना एक टॉपिक वेरिएशंस, वेरिएशन, ठीक है। डीएनए फंडामेंटल हो गया कि डीएनए कॉपीज हो रही हैं, डीएनए कॉपी करता है ना। पेरेंट से जो डीएनए मिला है या सेल जो मिला है, जब सेल रिप्रोड्यूस होगी तब वो वहाँ नेक्स्ट जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँचता है। फिर बेटा देखो वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, देखिए कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेलुलर पार्ट होता है, सेल होती है उसमें न्यूक्लियस है ना, और बहुत सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, पहले भी अपन ने पढ़े थे, जो बहुत सारे सेलुलर अपरेटस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब इसमें होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा, अभी अपन ने पढ़ा क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनका ट्रांसफर करने का फंक्शन करते हैं।
तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, ठीक है। सेल डिवाइड होने के साथ साथ जो सेलुलर अपरेटस है उनका भी डिवीजन होगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि डीएनए है या क्रोमोसोम्स होते हैं वही डिवाइड होते हैं, नहीं, पूरे जो सेलुलर अपरेटस होते हैं वो भी साथ साथ क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब डिवाइड होकर के ये मान लीजिए पेरेंट है, ठीक है। अब दो नई, है ना, दो नई जो है वो सेल जो है फॉर्मेट होती है, ठीक है। ये नई जो है सेल फॉर्मेट हो गई, ये क्या है बेटा, प्रोजेनीज है इनकी, क्या है, प्रोजेनीज है, या इनके नए इंडिविजुअल्स, ये प्रोजेनीज बन गई, ठीक है। अब इनके साथ साथ क्रोमोसोम, डीएनए, फिर उसके बाद सेलुलर अपरेटस सारे क्या हो गए बेटा, डिवाइड हो गए, है ना। तो सारे जो भी अपरेटस हैं डिवाइड हो गए, उसकी वजह से जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं उनमें क्या आ जाती हैं, थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। थोड़े क्या आ जाते हैं, चेंजेस। और ये चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, इट इज नोन एज वेरिएशन, ठीक है। जब भी सेल है, सेल डिवाइड करेगी तो उनकी जो इंडिविजुअल्स हैं जो बनते हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अपन ने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, एकदम से सिमिलर नहीं होते हैं, है ना, लेकिन वो एकदम से आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, कुछ सिमिलैरिटी उनमें प्रेजेंट होती है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल भी वो नहीं होते हैं, क्योंकि डीएनए जो कॉपी होता है तो पूरा जो डीएनए है वो कॉपी नहीं हो पाता है। अगर पूरा डीएनए कॉपी हो जाएगा तो एकदम पेरेंट्स से जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, प्रोजेनीज बन रही है, वो एकदम सिमिलर होगी, तो अपन उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ डीएनए या जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, इसी वजह से अपन उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। भाई एक जैसे हो जाएंगे सारे, अगर डीएनए कॉपी हो गई तो सब एक जैसे हो जाएंगे, तो अपन उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कुछ वेरिएशन या चेंजेस आ जाते हैं पेरेंट्स से उनके इंडिविजुअल्स में, कुछ चेंजेस, है ना, जिसकी वजह से अपन उन इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो जब ये वेरिएशंस आ जाती हैं तो अपन इंडिविजुअल्स को उनके पेरेंट्स से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिसिमिलर कर सकते हैं। अब ये वेरिएशन जो होती है बेटा, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल और द फैटल फॉर द ऑर्गेनिज्म। कुछ वेरिएशन जो होती हैं वो फैटल भी हो सकती हैं, कुछ वेरिएशंस क्या होती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी होती है, ठीक है। वेरिएशन जो है कुछ बेनिफिट, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है छोटा सा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए बेटा, जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी निके है या हैबिटेट है या कोई भी इकोसिस्टम है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्होंने कोई भी प्लेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा है और वहाँ पर वो अपना नेचुरल हैबिटेट में रहे, कोई इकोसिस्टम है या फिर कोई निके है, ठीक है, वहाँ पर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल है उनका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, वो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है, कम टेम्परेचर पर वो रह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया स्पीसीज है, तो बैक्टीरिया स्पीसीज क्या कर रही है, वहाँ पर इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर पर वो वहाँ पर लीव कर रही है, सर्वाइव कर रही है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो जो पॉपुलेशन वहाँ पर बैक्टीरिया की स्पीसीज थी वो वाइप आउट हो गई, वो वहाँ से चली गई, क्योंकि वहाँ पर वो रह रहे हैं तो कुछ वो इवोल्व हो गए हैं कि कम टेम्परेचर में रहने के लिए वो क्या है, इवोल्व हो चुके हैं। अब टेम्परेचर बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ से वाइप आउट हो गई, वहाँ से चली गई, वहाँ से मान लीजिए वो जो स्पीसीज वहाँ पर रह रही थी वो डाई हो गई, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कुछ स्पीसीज जो थी जो वेरिएंट हो गई, उन बैक्टीरियाज में कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो बैक्टीरियाज थे वो वहाँ पर रहे, रुके, और जो भी कंडीशन थी उनकी वजह से वो क्या हो गए, वेरिएंट हो गए, क्योंकि वो कम टेम्परेचर में भी रह रहे थे, फिर थोड़े दिन बाद में या थोड़े समय बाद जो भी टेम्परेचर बढ़ा तो वहाँ पर ही रहे, रुके, वहाँ पर ही उन्होंने सर्वाइव करा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी उनमें क्या आ गई, वेरिएंट या वेरिएशंस आ गई, तो वो वहाँ पर आराम से एग्जिस्ट कर पाए। तो कुछ जो है वेरिएशन जो होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं
और कुछ जो होती हैं कुछ ही ऑर्गेनिज्म के लिए वो फैटल होती है, क्योंकि फैटल थी इसलिए जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वहाँ से वाइप आउट हो गई, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज वहाँ पर सर्वाइव करे, उन्होंने सर्वाइव करा और वो उस टेम्परेचर के जो इंक्रीजमेंट हुआ था उनके अगेंस्ट क्या हो गए, एग्जिस्ट हो गए या वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये आज जो अपना टॉपिक था वो फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर कुछ वेरिएशंस थी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल द बेस्ट।